अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह करीम आप सबको शाद व आबाद रखे, बरकतें नसीब फरमाए। मैं एक बड़ी प्यारी मदनी बहार बयान करना चाहता हूँ। परसों हमने एक वीडियो शेयर किया था लाइव, वो भी हमारे इसी पेज पर, और उसमें हम एक ऐसी जगह पर थे फ्रांस में जहाँ 3-4 मुल्कों के इस्लामी भाई जमा हुए थे, और वहाँ मैंने एक जुमला अर्ज़ किया था कि दावत इस्लामी वालों के साथ एक ऐसा प्यार है आपस में जो सगे भाइयों में भी नहीं है। अब मुझे नहीं पता था कि ये जुमला किसके दिल पर कहाँ जाकर कैसा लगेगा। हुआ ये कि हमारे एक इस्लामी भाई यहाँ पेरिस में ही थे। वो कहते हैं मैंने ये वीडियो देखी और मैं रो पड़ा कि दावत इस्लामी वालों के दरमियान तो भाइयों से ज़्यादा प्यार है, मगर मेरा अपना भाई जो है वो मुझसे दूर है। 2 भाई हैं वो, और सगे भाई हैं, एक साथ ही एक इमारत में रहते हैं यहाँ पेरिस में, लेकिन उनकी आपस में यूँ समझिए कि वो मुलाकातें, वो मोहब्बतें नहीं थी। वो बहुत बहुत प्यार भी करते हैं अपने भाई से, लेकिन दूरी की वजह से बड़े अफसरदा हो गए। कहते हैं मैंने आपका वीडियो देखा, फिर एक ज़िम्मेदार ने मुझसे रब्ता किया, और कल रात हमारा यहाँ पेरिस में अल्हम्दुलिल्लाह उन दोनों भाइयों के साथ मशवरा हुआ, और उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपकी वीडियो देखा तो मैं बड़ा गमज़दा हो गया। और फिर उन्होंने माशाल्लाह ये नीयत की, और दोनों भाइयों ने कल गले मिलकर एक दूसरे को माफ़ी तलाफ़ी भी की, प्यार का इजहार भी किया, आइंदा साथ रहने की नीयत की। तो सच्ची बात है कि मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह ने ये नेकी का मौका भी दिया, और साथ साथ इस सोशल मीडिया के ज़रिए कौन सी बात कहाँ जाकर किसके दिल में लग जाती है। मैं चलें, अब मैंने सोचा कि आपको ये एक अच्छी खबर भी दूँ। ज़ाहिर सुलह होती है तो कईयों के दिलों में खुशी दाखिल होती है, और इसी के साथ एक मदनी फूल भी पेश कर देता हूँ कि अगर आप में से इस वक्त भी कुछ ऐसे इस्लामी भाई हैं जो आपस में नाराज़ हैं अपने रिश्तेदारों से, बिलखुसूस अपने भाइयों से। देखिए, भाई जो है ना वो उसका नेमल बदल नहीं है। सगा भाई, जिनके नहीं है भाई उनसे पूछें, और जिनके भाई हैं वो मुसीबत में, परेशानी में, ये वो रिश्ते हैं जो काम आते हैं। अगर हम अपने भाइयों से ही दूर हो जाएंगे तो कैसे ज़िंदगी में काम आएगा एक दूसरे के। और देखें, गम में और परेशानी में अपने ही साथ खड़े होते हैं, तो हमें अपनों का प्यार ज़रूरी है। उनसे मोहब्बत करें, उनसे प्यार करें। गलती हो जाती है इंसान से, हो सकता है बड़े भाई से गलती हो गई, हो सकता है कभी छोटे भाई से गलती हो गई हो। अच्छा, दोनों बाज़ औक़ात जो ना एक्सप्रेसिव नहीं होते। भाइयों में भी होता है, बाप बेटे में भी होता है, रिश्तेदारों में भी होता है कि हम एक्सप्रेसिव नहीं होते, यानी हम कह नहीं पाते कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ, तुम्हारी मोहब्बत चाहता हूँ, लेकिन दिल में होता है कि यार मेरा भाई भी काश मेरे साथ होता। कल भी यही मंजर था कि वो एक्सप्रेसिव बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन जब बोले तो आंसुओं के साथ बोले, और फिर दोनों ही बोले। तो ऐसा होता है, बाज़ औक़ात बेटा समझ रहा होता है मेरे वालिद मुझसे मोहब्बत नहीं करते। अरे, वालिद मोहब्बत ना करते होते ना तो हम यहाँ तक पहुँचे ही ना होते। उन्होंने अपने पेट काट काट कर, अपने निवाले रोक रोक कर हमें खिलाए हैं। मैंने कल एक बड़ी खूबसूरत इबारत पढ़ी कि मैंने वालिद से बड़ा अमीर नहीं देखा कि जेब में कुछ नहीं होता फिर भी मना नहीं करता। यानी वालिद वालिद होते हैं, तो वालिद से बाज़ औक़ात नहीं कहते, वालिद कहना चाहिए, लेकिन वालिद कभी कभी नहीं कह पाते बच्चों से कि मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ। माँ जो है ना वो एक्सप्रेसिव होती है, वो मेरा लाल, मेरा बेटा कह के सीने से चिमकाती रहती है, और हमें लगता है कि माँ ही प्यार करती है। यकीनन माँ बहुत प्यार करती है, लेकिन वालिद भी मोहब्बत करते हैं। अगर वालिद ने कभी नहीं कहा तो आप ये ना समझें कि मेरे वालिद मुझसे मोहब्बत नहीं करते, वो बहुत मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल इसी तरह बेटा भी अपने वालिद से इजहार किया करे, भाई भाई से इजहार करे, बहनों से मोहब्बत भरी में बात करनी चाहिए, और आपस के रिश्तों को नाजुक नहीं होने देना चाहिए, टूटने नहीं देना चाहिए। दूरी हो भी जाए ना, इंसान है, हम सारे इंसान हैं। हो सकता है कि हमारी कोई बात किसी बहन को बुरी लग जाए, हमारी कोई बात हमारे किसी भाई को बुरी लग जाए, हमारे वालिद को बुरी लग जाए। आगे बढ़कर माफ़ी मांग कर फिर वो सुलह कर लेनी चाहिए। बहुत थोड़ी हमारी ज़िंदगी, याद रखें, इस थोड़ी ज़िंदगी को खुशियों में गुजारें, मोहब्बतों में गुजारें, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है ना तो अपने जब साथ खड़े रहते हैं उसकी बात ही कुछ और होती है। तो चले, मैंने कहा कि कल एक बड़ा अच्छा वाक़या हुआ, और हमारे इस लाइव वीडियो की वो एक वजह भी बनी, तो मैंने कहा चलें आपको अर्ज़ कर दूं, आपके दिलों में भी खुशी दाखिल होगी। और चलें, अब मैं चाहता हूं कि आज इस तरह के भी मैसेजेस आएँ, आज आएँ, कल आएँ, कि हमने भी आगे बढ़कर अपने भाई से माफ़ी मांग ली है, हमने भी अपने वालिद साहब से जो गिले शिकवे थे वो दूर कर लिए। वालिद भी बच्चों की कोई दावत कर दे। अच्छा, ज़रूरी नहीं होता कि माफ़ी तलाफ़ी ही की जाए, एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाए कि पुरानी बातें बंदा भूल जाए, कोई दावत रख ली जाए, कोई घर में अच्छा सा खाना पका लिया जाए, सब बैठ जाएं और एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर लें, तो वो जो हिजाब होता है ना वो उठ जाता है। इंतज़ार होता है, मैं ये बता दूं, बाज़ औक़ात सामने वाले को इंतज़ार होता है कि वो एक कदम आगे बढ़े तो मैं जाके सीने लग जाऊंगा। तो आप एक कदम आगे बढ़ जाएं, आप स्लो करने वाले बन जाएं, स्लो में पहल करने वाले आप बन जाएं, तो इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। मुझे बहुत उम्मीद है इस तरह की
اچھی اچھی خبریں آپ سب دیں گے. دل بڑے کریں, معاف کرنے والے بنیں. ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اگر آپ اپنوں سے ہی دور ہیں تو پھر زندگی کا مزہ ہی کیا ہے. اپنوں کے قریب ہو جائیے, پوچھیں ان سے جن کے اپنے نہیں ہیں. کئیوں کی ماں نہیں ہوگی, کئیوں کے والد نہیں ہوں گے. مجھے میسیجز بھی آ رہے ہیں بہت سارے جس میں کسی نے کہا کہ میری ماں نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے. کئی ایسے ہوں گے جن کے والد نہیں ہیں, تو جن کے ہیں نا ان کی قدر کیجیے, دوریاں نہ رکھیے. امید ہے کہ آپ اس بات پر خیال کریں گے. ہند کب آئیں گے؟ مجھے بار بار میسیجز بہت سارے آ رہے ہیں. ہند میرا انشاءاللہ آپ کے حیدرآباد دکن کے اجتماع میں آنے کا ارادہ ہے. آپ دعا کریں کہ اللہ آسانی کرے, دونوں ملکوں میں حالات بھی بہتر ہو جائیں, تو انشاءاللہ ہند آمد ہے. کل انشاءاللہ ہالینڈ روانگی ہے, اور انشاءاللہ روٹرڈم میں کل میلاد اجتماع ہے. پرسوں انشاءاللہ یہیں پھر پیرس واپسی ہوگی, اور پیرس میں انشاءاللہ شاندار سنت و برا اجتماع ہے. اور پھر 31 دسمبر کو بلونیا اٹلی میں جانا ہے. میرے پیج پر شیڈول آ رہے ہیں, اور وہاں الحمدللہ ہم نے جلوس میلاد بھی ہے, ہزاروں کی تعداد میں اسلامی بھائی ہوں گے. اور پھر 31 دسمبر کی رات نیو ایئر نائٹ, جو گناہوں کا سیلاب آتا ہے, انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس میں نیکیوں بھری باتیں کی جائیں, سنتوں بھری باتیں کی جائیں. تو 31 دسمبر کو انشاءاللہ سنت و بھرا اجتماع بلونیا میں. آپ سب میرے لیے بھی دعا کیجیے گا, میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارے میسیجز ہیں, اب میں میسیجز پڑھنے لگوں گا تو بہت دیر ہو جائے گی. آئے ہائے, شہریار قریشی بھائی کا میسیج بڑا پیارا ہے. مدینے کب آئیں گے؟ انشاءاللہ دعا کریں میرے آقا جلد بلا لیں اور جلدی جلدی حاضری ہو جائے. ہاں, ایک اور اچھی خبر بھی دے دیتا ہوں انشاءاللہ, کہ ہم یہاں سے یورپ سے فارغ ہو کر انشاءاللہ بغداد شریف جا رہے ہیں. اور اس بار مدنی چینل کی مجلس بھی ساتھ ہوگی, کیمرہ مین وغیرہ بھی ہوں گے. اور آپ سب کے لیے, مدنی چینل کے ناظرین کے لیے انشاءاللہ ہم بغداد معلیٰ کی, کربلا, نجف کی جو خصوصی زیارتیں ہیں, مقدس زیارتیں ہیں, اس کی ریکارڈنگ بھی کریں گے. اور انشاءاللہ ان قریب آپ مدنی چینل کی اسکرین پر یہ مبارک مقامات دیکھیں گے, وہاں کی ہسٹری دیکھیں گے انشاءاللہ. تو دعا کیجیے گا وہ حاضری بھی خیر سے ہو. بہت سارے ملکوں والے جو ہے وہ منڈی بہاؤالدین سے میسج آیا, تو جناب بحرین کب آ رہے ہیں, تو مہراب پور کب آ رہے ہیں, شارجہ کب آئیں گے. آپ سب کی محبتوں کا شکریہ. آپ کے پاس ہی تو ہوں, دیکھیں نا ویڈیو کے ذریعے تو آ گیا نا آپ کے پاس. ہر جگہ فزیکل آنا تو اتنا آسان نہیں ہوتا. بہرحال سفر رہتا ہے انشاءاللہ کہیں نہ کہیں, بلکہ دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہم سب کی مدینہ منورہ میں ہم سب کو ملاقات نصیب فرمائے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.